अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत एक्सपो से एक्सपोजर में BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बचत एक्सपो सीज़न 2 2023 में ही होने जा रहा है दूसरा। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने जो पहला सीज़न है वो ऑर्गेनाइज़ किया था 31 मार्च से 2 अप्रैल तक। रमज़ान के दिन थे और उसके फ़ौरन बाद ईद थी। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि इस एक्सपो सेंटर में सीज़न 2 का इनेकाद उस वक्त किया गया है कि जब चंद दिन के बाद ईद उल अज़हा है। तो ये बहुत कोशिश की गई तमाम स्टेक होल्डर्स की, जिसमें ऑनरेबल गवर्नर सिंध जो अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ तशरीफ़ ला रहे मोहम्मद कामरान खान टिशोरी साहब, जो इस बचत एक्सपो 2023 सीज़न 2 का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे वाइट कॉलर लोगों के लिए। जिस तरीके की महंगाई बढ़ गई है, ये ख़ास हिदायत है ऑनरेबल गवर्नर सिंध की कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किया जाए कि वो एक सस्ती ख़रीदारी कर सकें, कहीं ना कहीं बाज़ार के मुकाबले में रेट कम हो जाएं और उनको उनकी फ़ैमिली को इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। इस सिलसिले में हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एक मरतबा फिर फ्रंट पर है, सबसे आगे है। इसके साथ साथ मैं बहुत ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का, JDC का, ये तमाम लोग जुड़े। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो होगा वो तमाम एग्ज़िबिटर्स का होगा। उन तमाम एग्ज़िबिटर्स ने जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती के साथ इस इवेंट को एक मरतबा फिर सजाया है, तो क्रेडिट उनको ज़रूर जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपो है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि थोड़ी देर के बाद यहाँ ऑनरेबल गवर्नर सिंध इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। एक प्रॉपर इंतज़ामात यहाँ बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने किए। आप एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ दाखिल होते हैं। इस सिक्योरिटी चेक के बाद आपका दाखिला अंदर की जानिब होगा और फिर आप जाने के बाद तमाम हॉल्स में के जहाँ पर स्टॉल्स लगा हुआ है वहाँ आप ख़रीदारी कर सकते हैं। ये रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन पे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के तमाम ऑफिशियल्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ आपकी सहूलत के लिए मौजूद होते हैं। कहीं कोई भी चीज़ आवाम की जानकारी के लिए अगर वो कुछ लेना चाहते हैं तो वो तमाम यहाँ पे मौक़े मौजूद हैं। इस तरीके से एक्सपो सेंटर कराची एक मरतबा फिर हर दफ़ा कोई मुख्तलिफ एक्सपो हो रही होती है, लेकिन बचत एक्सपो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आवाम की सहूलत के लिए है, आवाम के लिए इसको सजाया गया है। आप सब लोग जो है वो यहाँ आ सकते हैं और इन 3 दिनों में आके भरपूर ख़रीदारी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। आप मुख्तलिफ़ आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, घर की ग्रॉसरी से लेके आपके पहनने के कपड़े, इवन जानवर जो ईद उल अज़हा पे कुर्बान होने, वो भी सस्ते दामों में यहाँ रखे गए। आप यहाँ आएंगे और आने के बाद ख़रीदारी कर सकते हैं। तो फिर आप अंदर क्या सूरत हाल है, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और यहाँ क्या कुछ बचत एक्सपो 2023 सीज़न 2 में रखा गया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचत एक्सपो आप सभी को याद होगा कि रमज़ान जब आया और एक माशी बहरान भी था और महंगाई का तूफ़ान पहुंच गया था। सेब 600 रुपये किलो था, केला 300 रुपये दर्जन था और फ्रूट जो है वो नापहद हो रहा था। और बाकी भी जितनी अशियाए खुदनूत थी, जिसमें तेल, आटा, घी, ये सब बहुत ज़्यादा आप सभी मीडिया के दोस्तों को याद होगा। ऐसा था कि हर तरफ से जितने न्यूज़ चैनल्स थे, ये आवाज़ें और बातें और आ रही थी कि जी महंगाई का तूफ़ान आ गया और लोग कैसे इस बार सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे। तो ऐसे में मैंने हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ज़ुहैब भाई, जो बदर एक्सपो के मालिक भी हैं, इनको मैंने बुलाया और इनसे मैंने जब ये सारी बातें की
तो इन्होंने मुझे उसी वक्त कहा कि बचत एक्सपो के नाम से मैं यहाँ एक्सपो में चाहे मेरी कोई कमिटमेंट भी है लेकिन हम उसको आगे कर देंगे और 3 रोज़ा जो या 5 रोज़ा थी कि रमज़ान में बचत एक्सपो लगाते हैं और वो इतना जल्दी में इन्होंने किया मैनेज और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम यहाँ आए थे, मीडिया भी मौजूद था, तो सारे बड़े ब्रांड्स जो थे उनसे यहीं खड़े होकर भी कुछ हमने याद है आपको टेलीफोन करके कहीं 20% डिस्काउंट कहीं 25% डिस्काउंट ये करवाया और उसका अच्छा रिस्पांस भी आया और ख़ास तौर पे लोगों ने बड़ा इसको सराहा। तो इस बार ये इसका सेकंड जिसे कहते हैं इन्होंने उसका एहतमाम किया बचत एक्सपो का और इस बार भी ये मेरे पास जब आए तो इन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मैं 3 रोज़ा बचत एक्सपो रखना चाहता हूँ। तो मैंने इनसे यही कहा कि ज़ोहैब भाई आपने जिस तरह पहले ये ख्याल रखा था कि जो एंड यूज़र है जो लोग हैं उन्हें एक्चुअल डिस्काउंट मिलना चाहिए इस महंगाई के दौर में जहाँ एक गरीब ख़ानदान महंगाई के जो कहते हैं ना कि दलदल में पिस चुका है, दब चुका है। ऐसे में जहाँ एक मिडिल क्लास तबका बिल्कुल ख़त्म हो गया है वहाँ अब सिर्फ अगर कोई बचा है तो वो गरीब लोग बचे हैं, मिडिल क्लास तो कहीं नहीं मिलती। तो ऐसे में ज़ोहैब भाई ने ये कदम बढ़ाया और काफ़ी सारे लोग इनके साथ मिल गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सपो में 150 से ज़ायद जो स्टॉल्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह ताला ये बेड़ा हमने उठाया है और मैं समझता हूँ अगर हम इसी अज़्म यकीन के साथ अपने इस काफ़िले को आगे बढ़ाएंगे तो कोई बात कोई दिन दूर नहीं कि हम वहीं से रास्ता निकालेंगे जहाँ से चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। ऑनरेबल गवर्नर साहब, लास्ट आपने बचत एक्सपो की थी रमज़ान में, ईद सर पर थी, इस दफ़ा फिर ईद सर पर है, तो ख़ास तौर पे अपने लोगों का ख्याल ये रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जो बचत एक्सपो है ये सिर्फ ईद और बकरीद पे नहीं बल्कि साल में 3-4 दफ़ा होनी चाहिए। लेकिन पिछली ईद पर भी हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे बदर एक्सपो के ज़ोहैब भाई से, तो इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो अरेंज किया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। इस बार भी बकरीद पर करने का मकसद एक तो इन्होंने इसमें सारे मवेशी भी रखे हैं, इसके लिए दूर मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है और हर वो आइटम जो इस ईद में भी ज़रूरत होगी और बल्कि पूरे महीनों के लिए जो आइटम्स होते हैं वो मैंने अभी सारा विज़िट किया, उसमें देखे हैं और सभी स्टॉल्स पर मैं गया हूँ, हर जगह पे 30% 40% की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ इस मुश्किल हालात में जब मईशत ख़राब हो और लोग बेरोज़गार भी हो रहे हों और महंगाई के तूफ़ान में दब रहे हों, ऐसे में 10, 20, 30, 40% का जो डिस्काउंट है वो बहुत अहमियत रखता है। मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ बदर एक्सपो को और बचत एक्सपो को कि जिन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया और लोगों की ज़िंदगी में कम से कम आसानियाँ पैदा करने का काम है। मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इनके मकसद में भी इनको कामयाब करे और लोगों की भी मुश्किल आसान करे। शुक्रिया। आप चंद अल्फाज में गवर्नर साहब का। मैं शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नर साहब का कि एक तो इवेंट के ऊपर तशरीफ़ लाए और बचत एक्सपो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है गवर्नर साहब का अपना, इसको अल्हम्दुलिल्लाह जेडीसी ने, सलानी ने और हमारे साथ जितने भी इस वक्त मेन एग्जिबिटर्स हैं उन सब लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से अभी करंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम आपस में कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो हमारे साथ बेसिक नीड्स के साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ इकट्ठे हुए और इंशाअल्लाह ताला ये जो इवेंट है ये हर, जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हर 3-4 महीने में होगा इंशाअल्लाह, अगला इवेंट भी इंशाअल्लाह हम दिसंबर में करें और इससे बड़ा इंशाअल्लाह हम इस शो को लेके आएंगे उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक।
कैसे खरीदारी रही, आपको कुछ बचत हुई? बहुत बहुत अच्छी ख़रीदारी है, काफ़ी बचत हुई है। और बर्तन ख़रीदे मैंने और थोड़ी सी घर की ये ग्रॉसरी वगैरह की है। काफ़ी डिस्काउंट है यहाँ पे ना, काफ़ी। बल्कि एक चीज़ ख़रीदी मैंने जो, और मुझे इतना हुआ कि वो उसमें मैं ट्रिपल पैसे वहाँ पे देती हूँ बाज़ार में। कौन सी चीज़? ये डिश वॉशर वगैरह और ये जो घर की ये बाथरूम वगैरह साफ़ करने के डिटर्जेंट वगैरह हैं वो वाले, काफ़ी उस पर था। और बर्तन भी बहुत सस्ते हैं। अच्छा, तो आप जो ये कोशिश की गई है बचत एक्सपो की सूरत में, आप पहली दफ़ा ही आई थी, मैंने ये लॉग बनाया था किसी ने, वो मैंने इनकी वीडियो देखी तो मैंने कहा मैं देख के आऊँ। तो बर्तन वाकई वो जो यहाँ वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये के 1100-1500 रुपये का बर्तन है वो यहाँ पे। आप खुश होके जा रही हैं? बहुत खुश होके जा रही हूँ। मैंने तो जब 11-12 हज़ार रुपये उसने बनाए मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा सिर्फ 11-12 हज़ार रुपये में इतने सारे बर्तन दे दिए इसने मुझे। आप बस ये आपकी खुशी के लिए किया गया। थैंक यू वेरी मच। मैं झूठ में जो है वो है, मैं तो बहुत हुई, हैरान हुई कि भी वाकई इतने सस्ते दे दिए इन्होंने मुझे, ये चीज़ें इतनी सस्ती हैं। तो और वाकई बर्तन बहुत अच्छे हैं, मेरे मुल्क के बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। बचत एक्सपो 2023 सीज़न 2 का पहला दिन अब तकरीबन अपने इख्तितामी मराइल में दाखिल हो गया है। बड़ी तादाद में लोग आए, आके लोगों ने ख़रीदारी की। कुछ लोगों का कहना था कि और दाम कम होने चाहिए, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए कि इस तरह की एक्सपोज होनी चाहिए। वैसे भी ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब जो आज चीफ गेस्ट थे, उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कहा बदर एक्सपो सोल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ुहैर नसीर साहब को कि ये एक्सपोज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और उस वक्त ज़ुहैर नसीर साहब का भी कहना ये था कि दिसंबर में हम एक मरतबा फिर बचत एक्सपो सीज़न 3 का इनेकाद करने जा रहे हैं, जो शायद माजी के मुकाबले में इससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। इन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं इन लोगों को रिलीफ मिलने की ज़रूरत दिखाई देती है। बहुत महंगाई है, बहुत परेशानियाँ हैं लोगों की। इस तरह के बचत एक्सपो कहीं ना कहीं उनको सहूलत प्रोवाइड करेंगे। और एक बेहतरीन माहौल में, एयर कंडीशन माहौल है। आप यहाँ पर आएँ, आने के बाद ज़रा देखें तो सही किस तरह के इंतज़ामात तमाम स्टेक होल्डर्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ बदर एक्सपो सोल्यूशंस की, ऑनरेबल गवर्नर सिंध की, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की, JDC की, और उसके साथ साथ तमाम एग्जिबिटर्स ने इस एयर कंडीशन हॉल में जो आपके लिए इंतज़ामात किए, आएँ गर्मी के मौसम में ठंडे माहौल में ख़रीदारी करें और कहीं ना कहीं कुछ बचत कर भी जाएँ। इसी मकसद के लिए इस बचत एक्सपो 2023 सीज़न 2 का इनेकाद थोड़े ही दिन के बाद सीज़न 1 के बाद कर दिया गया है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी भी रहेगा। पहले दिन इतना ही, दूसरे दिन तीसरे दिन क्या कुछ होगा, नसीम राजपूत एक मरतबा फिर अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपके साथ मौजूद होगा। आज के दिन के लिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। टिल दैन अल्लाह निगहबान।